हेलो एवरीवन, आई एम कुंबर शुक्ला एंड जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था पिछली हमने 2 वीडियो में डिस्कस किया है वेब डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है कि वेब डेवलपमेंट है क्या, वेब डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और वेब डेवलपमेंट कैसे मतलब ये चीज़ें फंक्शनलिटी वर्क कैसे करती हैं, इसका फ्रंट एंड पार्ट क्या होता है, बैक एंड पार्ट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और इनमें से कुछ डाउट्स आए थे मेरे पास, जैसे कि हम पढ़ें कैसे, ठीक है, कंसिस्टेंट कैसे हों। मतलब मीन कि हमें पूरा का पूरा रोड मैप मिल गया, ठीक है, हमें पढ़ना क्या है, टॉपिक्स क्या क्या हैं हम ये समझ गए, और इनमें से कि इन फंक्शंस का यूज़ क्या है हमने ये भी समझ लिया। सो अब हम मतलब मीन इसके पीछे हम कितना समय दें, ठीक है, हमें कितना टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, और हम कितने दिन में इसे पढ़ लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, और हमें कितने घंटे डेली देना है। ठीक है, सो ऑल राइट गाइज, लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। सो गाइस, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सभी जो है ना अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये होने वाला है 200 दिनों का एक फुल स्टॉक डेवलपर का रोड मैप। ठीक है, आप 200 दिन के अंदर एक फुल स्टॉक डेवलपर कैसे बन जाओगे। ये चीज़ें जो सारी चीज़ें हैं ये मेरी कुछ मिस्टेक्स हैं, मतलब मैंने अपनी कुछ गलतियों को जोड़ा एंड कुछ सीनियर्स के, और ये सारी चीज़ें मीन जो जो ये पूरा का पूरा डे वाइज प्लानिंग की गई है, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड है। ठीक है, सो यू कैन फॉलो इट इफ़ यू आर अ बिगिनर। ओके, सो आपको 200 दिन, ठीक है, 200 दिन आपके पास है, 200 दिन में आप एक अच्छा खासा वेब डेवलपर बन जाओगे, फुल स्टॉक वेब डेवलपर। आई टॉक अबाउट योर फ्रंट एंड पार्ट एंड बैक एंड पार्ट, ओके, इंक्लूडिंग। सो आप स्टार्टिंग के 1 से 20 दिन जो है HTML और CSS पार्ट को पढ़ो। अगर आपका HTML और CSS पार्ट पहले से ही तैयार है तो आप स्टार्टिंग के 1 से 2 दिन जो है दे दो उसको रिवाइज करने के लिए और थोड़े से एग्जांपल्स प्रैक्टिसिंग के लिए। ठीक है, ऑलराइट गाइस, ओके, फिर डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने 20 दिन दिया जो है HTML और CSS को पढ़ने के लिए। ठीक है, आपने HTML CSS, इस बीच आपको HTML CSS पढ़ना भी है और चीज़ों को जो है एज ए एग्जाम्पल बेस्ड वर्क भी करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी मिस्टेक्स भी आपको बता रहा हूँ कि आपको केवल एग्जाम्पल करना है। ठीक है, आप VS कोड कंपाइलर या कोई भी कंपाइलर खोल के आप वहाँ पे कोड लिख के फिर जैसे HTML के आपको टैग्स यूज़ करने हैं, HTML के कोड्स यूज़ करके उसी समय। और आप इस समय एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं, मैंने भी स्पेशली की थी, कि आपको ना यहाँ पे सीधे प्रोजेक्ट नहीं बनाने लगना है कि यार मेरे को HTML आ गया, CSS आ गया, मैं साइड बाई साइड एक प्रोजेक्ट भी लेके चलूँगा, बिकॉज यहाँ पे हमारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल बेस पे काम करते रहो, और ज़्यादा होगा तो आप अलग अलग फाइल्स बना के एग्जाम्पल्स करते रहो, बाद में सारी फाइल सेपरेट कर देना और चीज़ें आपकी एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। एंड अब डिस्कस करते हैं 21 से 35 दिन में आप जावास्क्रिप्ट को दे दो। ठीक है, 21 to 35 डेज यू गिव फॉर जावास्क्रिप्ट लर्निंग। ओके, तो यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, सीखोगे, एंड जावास्क्रिप्ट बिगिनर लेवल, मीडियम लेवल तक आप सीख लो। ठीक है, पढ़ लो। और पढ़ने के लिए मटेरियल के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आई प्रेफर इन द लास्ट ऑफ वीडियोज़ मैनी प्लेटफॉर्म्स, मैनी यूट्यूबर्स। ठीक है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंत में प्रेफर करूँगा। यू कैन सी, यू कैन विजिट हेयर। एंड फिर आता है 35 से मतलब 36 से आप एक दिन दो इन सब के फ्रेमवर्क। मीन आप फ्रंट एंड पार्ट आपने खत्म कर दिया। ठीक है, आप 35 दिन में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें आपने खत्म कर दी। अब आप 36 डेज जो है, 36वां डेज जो है आपका, उसको आप दे दो बूटस्ट्रैप एंड टालवाइन CSS और भी कुछ जो फ्रेमवर्क्स हैं, आप इन फ्रेमवर्क्स को पढ़ने समझने में दे दो। ठीक है, अराउंड 36 to 46 डेज। ओके, मतलब आप 10 दिन तो दे ही दो यार। ठीक है, 10 दिन दे दो। ठीक है, 10 दिन में आप ये सारे फ्रेमवर्क कर लो, फ्रेमवर्क पे काम कर लो। ठीक है, फ्रेमवर्क को समझ लो कि चीज़ें होती कैसी हैं। ठीक है, अब आते हैं बात रिएक्ट पे। ठीक है, अब आपका जो 47 टू आपका जो 60 डेज है, ठीक है, 47 से 60 दिन आप दे दो रिएक्ट पढ़ने में, और इतना दिन सफिशियंट है। आई सजेस्ट, ये सारे जो डेज में डिवाइड कर रहा हूँ ये इतने सफिशियंट होते हैं। और आपको पढ़ने का एक इजीली तरीका बताऊँ कि आप चीज़ों को ना घंटे के हिसाब से मत पढ़ो कि आप इतने घंटे देने वाले हो HTML CSS को, आप चीज़ों को टास्क वाइज पढ़ो कि मैं आज इतना, मतलब आप एक, जैसे कि मैं रिएक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप रिएक्ट लो, मैं बताया आज आपका 47 डेज है। ठीक है, आज आप रिएक्ट टॉपिक लिखो कॉपी में अपनी नोट्स में, एंड रिएक्ट में फिर क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है, एक रिएक्ट से फैमिलियर होने के लिए आप उसको नोट डाउन करो। ठीक है, फिर आप उसको 47 to 60 डेज, ठीक है, मीन कि आप 13 दिन में इसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, उसको 13 दिन में सारी चीज़ डिवाइड करो, फिर एक दिन का जो टास्क हो वो आप 47वें दिन वो स्टार्ट करो। ठीक है, आज के दिन वो स्टार्ट करो और उसे आप ख़त्म करो। एंड अब आते हैं, अब आज आपका 16 डेज है। ठीक है, 60 डेज, 60वां दिन है आपने रिएक्ट भी खत्म कर लिया, आप रिएक्ट से भी फैमिलियर हैं, और आज के दिन आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इन सब के जो फ्रेमवर्क्स हैं, बूटस्ट्रैप, टालवाइन, CSS, इनसे भी फैमिलियर हो चुके हैं। अब बारी है, और आप रिएक्ट से भी ऑलरेडी फैमिलियर हैं। सो अब बारी है एक लैंग्वेज सीखने की। ठीक है, सो लैंग्वेज में आप क्या सीखोगे, तो अब यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूँगा, आई पर्सनली प्रेफर यू, कि आप 61 से 91 दिन, ठीक है, मीन आप कम से कम 30 दिन दो लैंग्वेज सीखने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप पाइथन सीख लो या फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट।
अगर आप आगे पाइथन पे काम करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको पाइथन पे ऑलरेडी काम या पहले कर चुके हो कभी, तो आई प्रेफर कि आप पाइथन से ही आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपने कभी पहले काम नहीं किया है तो आप जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट से फेमिलियर हो चुके हैं पिछले 21 से 35 दिनों के बीच में, सो दैट आपको आप जो है जावास्क्रिप्ट पे ही आगे बढ़ो, ठीक है, एडवांस जावास्क्रिप्ट स्विच कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड है, और इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है और 30 दिन तक उसको आपको पढ़ना है, ठीक है, उससे फैमिलियर होना है, पढ़ना नहीं, उससे फैमिलियर होना है इजीली, जिससे कि आप कोड देख के चीज़ों को समझ सके कि चीज़ें रन कैसी करती हैं। अब आते हैं 91 डेज, ठीक है, आज आपका 91 डेज है, आप ऑलरेडी एक लैंग्वेज से भी फैमिलियर हो चुके हैं। सो अब बारी है जैंगो और नोड.js पढ़ने की, ठीक है। सो 91 से 121 डेज मीन यहाँ पे भी आपको 30 दिन देने हैं जैंगो और नोड.js को पढ़ने के लिए, और आई प्रेफर गाइस इतना दिन सफिशियंट है आपको जैंगो नोड.js खत्म करने के लिए, ठीक है। सो और अब आज का दिन है 121 डेज, और 120 डेज में आप पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आप जैंगो नोड.js पाइथन और एक लैंग्वेज रिएक्ट इन सारी चीज़ों से फैमिलियर हो चुके हैं। सो अब बारी आपकी सर्वर लैंग्वेज पढ़ने की, ठीक है। तो यहाँ पे आप MongoDB या MySQL कुछ भी आप आप पढ़ सकते हो। इसके लिए भी आई प्रेफर यू कि 20 दिन सफिशियंट होंगे, 20 दिन आप यहाँ पे दो, ठीक है। सो 121 से 141वां दिन आपका जो होने वाला है वो MongoDB और MySQL सर्वर पे होने वाला है, ठीक है। एंड अब आप पहुंच चुके हैं, आज आपका 141वां दिन हो चुका है। अब आपको पढ़ना है GitHub एंड Git। ये वेब डेवलपमेंट का काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है सब हर एक वेब डेवलपर के लिए, बिकॉज आज के समय में सारी कम्युनिटी और सारे काम रिमोट वर्क हो रहे हैं, ठीक है, रिमोट वर्क। सो चीज़ों को ईजिली समझने के लिए और आपको अपनी स्ट्रिक और सारी अपनी वर्किंग को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कोड्स को एक जगह फिक्स करने, एक जगह रखने के लिए, ठीक है, को ओपन सोर्स पे ऐड करने के लिए, यू नीड लर्न अबाउट GitHub एंड Git, ओके। सो आपको भी यहाँ पे देने हैं, आई सजेस्ट कि 142 टू 160 डेज आप यहाँ पे दे दो, ठीक है, मीन 142 से 160 दिन, 160वां दिन जो है आपका GitHub एंड Git सीखने में जाने वाला है, ठीक है। सो अब आपका है 161 डेज, आपने यहाँ GitHub, Git, MongoDB, MySQL या Django, Node.js ये सारी चीज़ें आपने कवर कर रखी है। अब बारी है आपका 161 टू 172 मीन आपको 10 दिन देने हैं इसकी APIs को सीखने के लिए, ठीक है। लर्न अबाउट REST API लाइक JSON API, ओके। सो आपको यहाँ पे 10 दिन देनी है APIs को सीखने के लिए, आपने ऑलरेडी दे रखा है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अब आपका है 173 डेज, ठीक है, 173वां दिन। इस दिन आप जो है आप ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें लगभग आप पूरा सारा वेब डेवलपमेंट सीख चुके हो, ठीक है। मीन आपने सीख रखा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टर्बाइन CSS, रिएक्ट, और आप एक लैंग्वेज से भी फैमिलियर हैं, जावास्क्रिप्ट और पाइथन, एडवांस जावास्क्रिप्ट या पाइथन, और जैंगो, नोड.js या और MongoDB, MySQL, GitHub एंड Git एंड APIs के बारे में। मीन आप लगभग सारा खत्म कर रखे हो। सो अब बारी है आपकी क्लाउड पार्ट को सीखने की, ठीक है। यहाँ पे आपको सीखना है Amazon वेब सर्विस आप चूज कर सकते हो या फिर गूगल क्लाउड, दो में से एक डोमेन आप पकड़ो और उसको सीखो, ठीक है। सो इसमें आप लगभग जो है आप यहाँ पे भी आप 10 दिन दे सकते हो, आई प्रेफर आप 12 दिन दे दो, ठीक है। सो 173 से 185वां दिन जो है होने वाला है, उस दिन आप ये क्लाउड के बारे में सीखोगे, ठीक है, क्लाउड से फैमिलियर हो गए। एंड अब आप ऑलरेडी एक अच्छे खासे डेवलपर बन चुके हो, ठीक है, आप फैमिलियर हो चुके हो वेब डेवलपमेंट से, ठीक है। यहाँ पे आप बैक एंड फ्रंट एंड सभी से फैमिलियर ऑलरेडी हो चुके हो। सो अब ज़रूरत है आपको कुछ समय ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज करने में देने के लिए, ठीक है। सो 181 टू 200 डेज आप दो जो है इन सारी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। एंड गाइस इसके बाद आई स्ट्रांगली फील यू आर नाउ अ फुल स्टॉक डेवलपर, और अब वक्त आ गया है एक अच्छे प्रोजेक्ट को बनाने का और एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप करके उसे पब्लिश करने का, पब्लिक डोमेन पे रन करने का, ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, ये सारी हमारी जो है पूरी की पूरी एक रोड मैप था 200 दिनों का, 200 दिन का एक टास्क था। और आप चीज़ों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आई प्रेफर आप इसको डे वाइज या घंटे वाइज ना पढ़ो, ठीक है, आप चीज़ों को टास्क वाइज पढ़ो जिससे कि ये इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो अब आप एक अच्छा खासा एक प्रोजेक्ट बनाइए, एक आप कई प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। और उसके बाद आप अपने लोकल मार्केट में या लोकल किसी एजेंसीज में आप जो है एज ए वेब डेवलपर अपना कैरियर स्टार्ट करो, ठीक है। एंड इसके बाद फिर आप खुद को इम्प्रूव करते करते बूस्ट करते रहो और कैरियर में किक लेते रहो। इसी के साथ ऑलराइट गाइस, ये रही आज की वीडियो, ठीक है, ये सारा हमारा रोड मैप था। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइस, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द कीप लर्निंग एंड कीप इनहैंसिंग योर स्किल्स एंड डू सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर बैचमेट, ओके।